नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पूजा। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के वार्ड नंबर 33 लालवाड़ी में वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान की अध्यक्षता में हेल्थ कैंप किया गया आयोजित। युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान रहे मुख्य अतिथि। चिटकुप्पा में पुलिस ने 40 वाहन चालकों को हेलमेट दिए और जागरूकता अभियान चलाया। कांग्रेस के शासन में लिंगायत अनाथ हो गए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री गोविंद कारजोल ने यह बात कही है। गरीबी समझने के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, पीएम मोदी ने दोहराई 5 सालों के लिए फ्री राशन की गारंटी। महिला सैनिकों को दिवाली का तोहफा, अब अधिकारियों जितनी मिलेगी मैटरनिटी लीव, केंद्र का बड़ा ऐलान। अब समाचार विस्तार से। हेल्थ कैंप कर्नाटका कोडागिरी में विकास बोर्ड बेंगलुरु और रोडा रूरल ग्रामीण और शहरी विकास एसोसिएशन बीदर पैकेज संख्या 27 की ओर से वार्ड नंबर 33 लालवाड़ी में वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान की अध्यक्षता में हेल्थ कैंप का आयोजित किया गया। बीदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद फिरोज खान और दूसरे अतिथियों ने पौधे को पानी देकर इस हेल्थ कैंप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान के अलावा दूसरों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। मोहम्मद नवाज खान ने संबोधित किया कि केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज मुक्तिदाना महेश की तरफ से आज जो प्रोग्राम रखा हुआ हेल्थ कैंप का, हमारे जनवाड़ा हॉस्पिटल, हमारे रहीम भाई सुपरवाइजर और हमारे मैडम राजेश्वरी, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं जो आके इधर सबका हेल्थ का चेकअप कर रहे हैं और प्रोग्राम अच्छा चला रहे हैं। और हमारे गिरी बलराम, इन सब आके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ने के लिए जो सहायता की, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय करत। चिटकुप्पा पुलिस चिटकुप्पा शहर के बसवेश्वर सर्कल में पुलिस ने सवारियों पर जुर्माना लगाने के लिए बजाय शनिवार को लगभग 40 वाहन चालकों को हेलमेट दिए और जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही साथ सीपीआई महेश गौड़ा पाटिल ने कहा कि वाहन चालकों को हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। बीच सड़क पर वाहनों की पार्किंग, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने जैसी दुर्घटनाओं से विकलांगता या जीवन की हानि हो सकती है। उन्होंने कहा कि जीवन की सुरक्षा के लिए वाहन चालकों को हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। इस अवसर पर पीएसआई बाशुमिया, काशीनाथ, एएसआई आकाश रेड्डी, राजशेखर, रामानंद, प्रेमनाथ आदि स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। चिटकुप्पा से केपी न्यूज की संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार में लिंगायतों को सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री गोविंद कारजोल ने रविवार को कहा कि कांग्रेस शासन में लिंगायत राज्य में अनाथ और खानाबदोश हो गए हैं। लिंगायत राज्य में एक बहुसंख्यक समुदाय है, लेकिन इस कांग्रेस सरकार में कोई भी उन्हें महत्व नहीं दे रहा है। कांग्रेस लोगों को यह कहकर गुमराह करके सत्ता में आई कि भाजपा ने लिंगायतों के साथ अन्याय किया है। हालांकि भाजपा लिंगायतों को सम्मान करती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में सत्ता का झगड़ा और जातीय लॉबिंग चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने जहीराबाद के माणिक प्रभु स्ट्रीट से लेकर घड़ी का दौरा किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव ने यहां कहा कि पैसा लूट लिया है। 9 साल में यहां कोई विकास नहीं है। इस अवसर पर उज्जवल रेड्डी, शहर अध्यक्ष कंडेम नरसिम्लू, उपाध्यक्ष खाजा मिया, अल्पसंख्यक सेल अध्यक्ष जावेद नगर निगम के पार्षद मोहम्मद अतहर गौरी, तहेरा बेगम, इनायत हर्षवर्धन रेड्डी, शुक्लवर्धन रेड्डी, भास्कर मुराली, कृष्ण गौड़ा और पार्टी के नेता उपस्थित रहे। जहीराबाद के केपी न्यूज के संवाददाता नेमतुल्ला की रिपोर्ट। जहीराबाद म्यूनसिपालिटी में आज कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा। हर गली में भी ये हरीश राव ये इधर का टाउन का, जहीराबाद टाउन का फंड्स पूरा लूट लेके जा रहे हैं। उसीलिए तो टोटल जहीराबाद में पूरा किधर भी एक रोड सही नहीं है और ड्रेन सही नहीं है, घरा सही नहीं है। आज मैं सब लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप पूरा कांग्रेस को मदद करिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, हाथ को वोट करो। ज़रूर कांग्रेस पार्टी अब गवर्नमेंट बनने के बाद ये रोडों का मसला और इधर के पैसों का मसला 1 रुपया भी
ये जहीराबाद से हरीश राव को जाने नहीं देते। ये पूरा पैसे टैक्स और इधर का हर पैसे ये टाउन के लिए वो खर्च करके ये पूरा डेवलप करने का मौका खाली कांग्रेस पार्टी को है। तो कांग्रेस पार्टी को सभी लोगों को, मेरे भाइयों को और बहनों को, माँ को, सबको मेरा गुजारिश है, आप लोग हाथ को वोट दो, कांग्रेस को मजबूत करिए, ज़रूर ये टाउन को मैं डेवलप करूँगा। आज हम जहीराबाद टाउन में दौरा कर रहे कैंपेनिंग का, चंद्रशेखर राव साहब का सुबह से फिर रहे और बहुत ही पब्लिक से जो रिस्पांस आ रहा, बहुत ही बढ़िया आ रहा रिस्पांस। और ये भी देख रहे हम लोग कि जहीराबाद का डेवलपमेंट बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, उसके सबसे ज़्यादा ज़्यादती मुसलमानों के साथ हुआ है, क्योंकि जो वादे किए उन्होंने इससे पहले केसीआर सरकार जैसे कि 12% रिजर्वेशन बोले, 9 साल हुआ आज तक उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे। वो छोड़ो, फिर उसके बाद अपना कब्रस्तान का जगह वो भी मसले में ही है, उसका भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाले आज तक। उसके बाद डबल बेडरूम बोले, सबसे ज़्यादा गरीब आप देख रहे हैं मुसलमान कौम में है, और मुसलमानों को किसी को भी डबल बेडरूम 1-2 जने को छोड़ के बाकी किसी को भी नहीं आया। वो 1-2 जने को भी किसको आया बोल तो जो जिससे रिश्वत लिए बेचारे गरीब लोग, उन्होंने उधर इधर हाथा पैरा मार के जो पैसे कमाए उससे भी उनको देना पड़ा। ऐसा सरकार होगा कैसा बोलते हो, जुल्म कर रहे, जो गरीबों पे, दलितों पे, मुसलमानों पे, सब पे जुल्म चल रहा। और वक्त आया अभी सभी मेरे भाइयों, आप एकजुटा खड़े होकर कांग्रेस सरकार को मदद देना, क्योंकि आपको पता है सेक्युलर गवर्नमेंट का अगर कोई है वो कांग्रेस गवर्नमेंट ही है। सेक्युलर का मतलब है हम मोहब्बत से आगे चलने वाले में से है, हर कौम के लिए, हर दलितों के लिए, हर जात के लिए और हर रिलीजन के लिए भी हम एक ही तरीके से देखते हैं। और सबसे ज़्यादा ये मोहल्ले वालों को ये गुजारिश है हमारी सबके तरफ से, चंद्रशेखर राव के साहब के तरफ से भी, कि ये बार भारी संख्या में आप घरों से निकलो, सबको कितने भी वोट है एक ही तरफ मारना, कांग्रेस हाथ को मारना और ऐसा छाटा मारना जो केसीआर सरकार के ऊपर, वो गूंज हैदराबाद के जो उनके प्रगति भवन है ना उधर तक वो गूंज सुनाया देना, ऐसा तप्पड़ मारना मेरे जहीराबाद के वासियों। ये बोलते हुए हाथ को वोट डालिए और अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले नस्लों के अच्छे तालीम के लिए, अच्छे भविष्य के लिए आप लोग कांग्रेस को वोट डालो। हम हमारे पीछे रहते, चंद्रशेखर राव साहब आपके पीछे रहते, और हर काम जो दिख रहा हमारे को आप बिना बोले सो भी चंद्रशेखर राव साहब पूरा करके देते बोल के हमारा वादा है। कुतुबुल्ला पर 127 डिवीजन गिरिनगर में कांग्रेस पार्टी की ओर से पब्लिक मीटिंग आयोजित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की गतिशील नेता विशाल गौड़ ने जनता से कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो 6 गारंटी का ऐलान किया है वह हर हाल में पूरा करेगी, और कहा कि इन 10 वर्षों में बीआरएस पार्टी ने जो वादे किए उसमें वह विफल हो चुकी है। अब की बार जनता कांग्रेस के साथ है और कुतुबुल्लापुर से कांग्रेस पार्टी की जरूर जीत होगी। इस अवसर पर उस्मान, शिव, पाशा भाई, यल्लैया, नईम और इस क्षेत्र के कई नेता और दूसरे उपस्थित रहे। तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर से केपी न्यूज की संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने कोत्तुरबी गांव का दौरा किया। चीनी मिल के कर्मचारियों से मिले और कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो इन कर्मचारियों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलने से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो चीनी मिल शुरू हो जाएगी और बीआरएस आएगी तो चीनी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नेमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज नामपल्ली विधानसभा में घर घर जाकर पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव का प्रचार किया। इसके अलावा ओवैसी ने अफसल सागर, हबीबनगर और मालेपल्ली डिवीजन के आसपास के इलाकों में भी जनसभाओं का संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 5 नवंबर को मध्य प्रदेश के सिवनी में चुनाव प्रचार के दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के फैसले को दोहराते हुए गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना को 5 साल और बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं गरीबी जीकर आया हूं, मुझे गरीबी जानने के लिए किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, मैंने गरीबों के दर्द को महसूस किया है, इसीलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो दिसंबर महीने में पूरी हो जाएगी, उसे अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। अब अगले 5 सालों तक फ्री राशन दिया जाएगा। यह मोदी की गारंटी है। पीएम ने आगे कहा कि यह बीजेपी की, जिसके लिए गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी सब परिवारों का हिस्सा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का नारा है, गरीबी की जेब साफ, काम हाफ से भी हाफ। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भाजपा के पिछड़े वर्ग से सीएम बनने के वादे पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। दरअसल भाजपा ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो पिछड़े वर्ग के नेता को सीएम बनाया जाएगा। इस पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पिछड़े वर्ग से सीएम कैसे बन सकती है, जबकि उसे तेलंगाना में पिछड़े वर्ग के वोट भी नहीं मिलते। अब इस पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेताजी की किशन रेड्डी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। किशन रेड्डी ने कहा कि कुछ भी संभव है अगर राज्य के 55% मतदाता जो पिछड़े वर्ग से हैं, वह एकजुट हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने रविवार 5 नवंबर को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बिहार की जनता को छठ महापर्व की शुभकामना देना चाहता हूं। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले वक्त में बिहार जंगल राजा और पलटू राम से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता से हम कहते हैं कि वहां 2024 में बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी को जिताए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं, गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया। वह अब निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अपने लालू यादव के जंगल राजा से बचने के लिए बीजेपी को वोट दिया, लेकिन पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश को तोड़ दिया। पलटू राम ने प्रधानमंत्री बनने के लिए जनादेश का द्रोह किया। आने वाले समय में जंगल राजा मुक्त हो। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केपी समाचार में। राजनाथ सिंह, केंद्र सरकार ने महिला सैनिकों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। महिला सैनिकों को एक समान मैटरनिटी लीव मिलेगी, भले ही वो किसी रैंक पर हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी सभी महिला सैनिक कर्मियों को समान रूप से मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश देने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से सशस्त्र बलों में हर रैंक की महिलाओं की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित होगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में महिला सैनिकों की, नाविकों और वायु सैनिकों के लिए उनके समकक्ष अधिकारियों के बराबर मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश देने संबंधी नियमों को लागू करने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि इन नियमों को जारी हो जाने से सेना में सभी महिलाओं को समान रूप से ये छुट्टियां मिलेंगी, भले ही वे कोई अधिकारी हो या किसी अन्य रैंक पर कार्यरत हो। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गाजा में शुरू हुआ युद्ध जारी। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार 5 नवंबर को तुरंत युद्ध विराम लागू करने का आह्वान किया। गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के बाहर एक एम्बुलेंस पर इजराइल के हालिया हमले का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यह घटना भयानक और शर्मनाक थी। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह घटना भयावह और शर्मनाक है और यह शब्दों से परे है। गाजा में लगभग 10,000 नागरिकों को नरसंहार किया गया है, इनमें से लगभग 5,000 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे परिवारों को खत्म कर दिया गया है। अस्पतालों और एम्बुलेंस पर बमबारी की गई है, शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया गया है और फिर भी तथाकथित फ्री वर्ल्ड के नेता फिलिस्तीन में नरसंहार के लिए वित्त पोषण और समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, संघर्ष विराम एक बेहद छोटा कदम है, इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत लागू किया जाना चाहिए, नहीं तो उसके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं बचेगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के वार्ड नंबर 33 लालवाड़ी में वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान की अध्यक्षता में हेल्थ कैंप किया गया आयोजित। युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान रहे मुख्य अतिथि। चिटकुप्पा में पुलिस ने 40 वाहन चालकों को हेलमेट दिए और जागरूकता अभियान चलाया। कांग्रेस के शासन में लिंगायत अनाथ हो गए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री गोविंद कारजोल ने यह बात कही है। गरीबी समझने के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, पीएम मोदी ने दोहराई 5 सालों के लिए फ्री राशन की गारंटी। महिला सैनिकों को दिवाली का तोहफा, अब अधिकारियों जितनी मिलेगी मैटरनिटी लीव, केंद्र का बड़ा ऐलान। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।